गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम अपने स्पर्श किताब के पाठ 3 हार की जीत के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से माँ अपने बेटे को प्यार करती है, किसान अपनी लहलहाती हुई फसल को देख करके खुश होता है, उसी तरह से बाबा भारती का एक सुंदर घोड़ा था। उस घोड़े को देख करके बाबा भारती सदैव प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है कि बाबा भारती अपने घोड़े को अस्तबल कहते हैं, जिसमें घोड़ा बांधा जाता है, उसमें बांधे थे। और उसी समय उस क्षेत्र का नामजद डाकू खजक सिंह पहुंचता है और पहुंच करके बाबा के सुंदर घोड़े को देख करके उनसे कहता है, खजक सिंह बाहुबली है, उसके पास बहुत से पैसे हैं, उसके पास आदमी भी हैं। इस तरह से वह बाबा को डरवा करके कहता है, बाबा ऐसा घोड़ा तो मुझे चाहिए। इस बात को सुन करके बाबा भारती ने उस दिन से उनकी नींद हराम हो गई। वे अस्तबल यानी जिसमें घोड़ा बांधा जाता था, उस दरवाजे पर ही अपनी चारपाई को लगा करके लाठी लेकर के सोया करते थे। एक दिन खजक सिंह ने सोचा कि बाबा मुझे यह घोड़ा नहीं देगा। उसने क्या किया कि अपाहिज कहते हैं, अपंग जिसे कहते हैं आप लोग लंगड़े का भेष बना करके और रास्ते में जा बैठा। बाबा भारती उस समय अपने घोड़े पर सवार होकर के उधर जा रहे हैं, तो खजक सिंह ने बाबा से कहता है, बाबा इस लंगड़े को कंगले को की बात तो आप सुन लीजिए। बाबा जो है अपने घोड़े को घुमा लिया और उस अपाहिज, वो अपाहिज कौन था? खजक सिंह था, जो अपना वेश रूप बदल करके बाबा भारती के घोड़े को लेना चाहता था। उसने बाबा से कहा, बाबा मुझे दुर्गा दीन वैद्य के यहाँ जाना है और वह यहाँ से 3 मील दूर है। मेरी अपाहिज अपंग की मदद कीजिए। जब ऐसी बात खजक सिंह ने बाबा से कहा, बाबा उसकी बात को समझ गए, उन्हें दया आई और उन्होंने अपने घोड़े पर बैठा लिया। जब घोड़े पर बैठा लिया तो खजक सिंह ने धीरे से कुछ दूर, जब घोड़ा रेस हो गया, तो बाबा को ढकेल करके घोड़े की लगाम अपने पकड़ लिया। बाबा देखते रहे और पूरा जोर से चिल्ला करके कहा, जरा ठहरो, मेरी बात तो सुनो, मैं घोड़ा नहीं लूँगा। जब इस प्रकार की आवाज़ उन्होंने लगाया, तब उसने घोड़ा को रोका। घोड़ा को रोकने के बाद बाबा ने खजक सिंह से एक ही बात कही, कहा कि मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि इस घटना की जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को मत देना। जब इस प्रकार की बात बाबा ने कहा, तब खजक सिंह के दिमाग इधर से उधर होने लगे। वो सोचने लगा कि ऐसा बात बाबा ने क्यों कहा। बाबा भारती
कि ऐसी बात को सुन करके जब फिर खड्ग सिंह ने घोड़े को कुछ दूर और ले जाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो बाबा पुनः उससे एक बात कहते हैं, खड्ग सिंह रुक जाओ, मेरी आवाज़ को सुनो, मेरी बात सुनो। उस समय बाबा भारती ने खड्ग सिंह से कहता है कि लोगों को यदि इस घटना का पता लग जाएगा तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। बाबा ने पुनः खड्ग सिंह से कहा, खड्ग सिंह, यदि इस घटना का पता यदि लोगों को चल जाएगा तो वे किसी भी गरीब को पर विश्वास नहीं करेंगे। इस प्रकार से बाबा ने अपने घर आकर के मंदिर में शांत दिमाग से अपना रहने लगे। इधर खड्ग सिंह के मन में ये दोनों बातें खटकती रही कि बाबा ऐसा क्यों कहे कि इस घटना की जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को ना हो, नहीं तो किसी भी गरीब पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। खड्ग सिंह एक दिन अंधेरी रात में सोचा कि इस घोड़े को ले चल के बाबा के उस अस्तबल में बांध दे। तब उसने उस घोड़े को लेकर के अंधेरी रात में आकर के चारों तरफ लोग सोए हुए थे और धीरे से उसने उस घोड़े को ले जा कर के बाबा के अस्तबल में बांध दिया और धीरे धीरे अस्तबल के फाटक को बंद कर दिया। फाटक को बंद करने के बाद जब वहाँ से वह चला गया तो ठीक कुछ समय के बाद बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर के पहरा देते हुए जब देखते हैं कि उन्हें उस समय क्या था, न तो उनके किसी पास सोना था, खजाना था, न उनको किसी चीज़ की भय थी कि मेरा कोई अब क्या चुरा करके ले जा सकता है। जो था उसने तो खड्ग सिंह लेकर के चला गया। लेकिन प्यारे बच्चों, उन्होंने देखा कि मेरा घोड़ा अस्तबल पर जो है आ पहुंचा है। इस तरह से सत्य की विजय होती है और सत्य हमेशा जो है सत्य ही है। बाबा के इस विचारों से यह स्पष्ट होता है कि खड्ग सिंह के ऊपर उनकी बातों का गहरा प्रभाव पड़ा और खड्ग सिंह ने यह सोचा कि बाबा ने सत्य कह रहा है कि अगर इसी तरह की घटनाएं समाज में होती रहेंगी तो इस समाज में कोई गरीबों के आंसू को पोंछने वाला नहीं होगा। धन्यवाद।